दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज के प्रसंग में आपको 3 ज्ञानवर्धक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। दोस्तों ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। वीडियो पूरा देखें, स्किप बिल्कुल न करें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों अब प्रसंग पर गौर करते हैं। देखिए जिस समय पर कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने योद्धाओं से पूछा कि तुम ये युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते हो। तो दोस्तों जवाब के मुताबिक भीष्म पितामह 20 दिनों में, द्रोणाचार्य 25 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। लेकिन दोस्तों महाभारत में एक ऐसा भी वीर था जिसके पास केवल 3 बाण थे और वह 3 ही बाण से महाभारत की सारी सेना को 1 ही मिनट में मार सकता था। तो दोस्तों ध्यान देंगे उस योद्धा का क्या नाम था जिससे भगवान कृष्ण भी डरते थे और वो युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता था। दोस्तों उस योद्धा का नाम था बर्बरीक। वो भीम का पोता था और घटोत्कच का पुत्र था। दोस्तों बर्बरीक भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। तो भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए थे। दोस्तों वो दिव्य बाण ऐसे थे, यदि किसी लक्ष्य को साध करके छोड़ दिए जाएं तो फिर वो उस काम को पूरा करते थे। इधर दोस्तों जब भगवान शिव ने खुश होकर के बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए तो बर्बरीक की मां मौरवी ने बर्बरीक से एक वचन लिया कि तुम इन तीनों दिव्य बाणों का प्रयोग यदि युद्ध में कभी करोगे तो हमेशा जो पक्ष हारता हुआ नजर आएगा तुम उसकी तरफ खड़े होकर के लड़ाई लड़ोगे और इन तीनों दिव्य बाणों का प्रयोग हमेशा तुम युद्ध में कमजोर पक्ष की तरफ से करोगे। अब दोस्तों गौर करेंगे जिस समय पर महाभारत का युद्ध शुरू होने के लिए जा रहा था तो बर्बरीक अपने तीनों दिव्य बाणों को साथ में लेकर के और महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहा था और उसने मन में विचार किया यदि कौरव हारते नजर आएंगे तो मैं कौरवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा और यदि पांडव हारते हुए नजर आएंगे तो मैं पांडवों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि घुमाई और उन्होंने विचार किया कि ये बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए आ रहा है और ये निश्चित ही उस पक्ष में खड़ा होगा जो भी पक्ष हारेगा। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि मैं पांडवों के साथ में हूं तो कौरवों की हार निश्चित है और ये बर्बरीक निश्चित ही कौरवों के साथ खड़ा हो जाएगा जो कि 18 दिन चलने वाला युद्ध 1 मिनट में समाप्त कर देगा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि निश्चित ही कौरवों की हार होगी और ये बर्बरीक अपने 3 दिव्य बाणों को लेकर के कौरवों के साथ खड़ा हो जाएगा और ये 1 ही बाण में पांडवों की सारी सेना को मार देगा। मैं भी कुछ भी नहीं कर सकूंगा। दोस्तों उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप रख करके उस रास्ते में पहुंच जाते हैं जिस रास्ते से बर्बरीक आ रहा था। दोस्तों भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में उस बर्बरीक से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। दोस्तों बर्बरीक कहने लगा हे ब्राह्मण महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ और जो भी पक्ष हारेगा मैं उस पक्ष से खड़ा होकर के युद्ध लड़ूंगा। दोस्तों भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हारे पास केवल 3 ही बाण हैं, तुम युद्ध में क्या कर सकते हो, इसलिए अपने घर वापस लौट जाओ और आनंद लो। तो दोस्तों बर्बरीक कहने लगा नहीं ब्राह्मण तुम मेरे 3 दिव्य बाणों की ताकत को नहीं जानते हो। मेरे 1 बाण में इतनी ताकत है यदि मैं लक्ष्य बना करके महाभारत की सेना के ऊपर छोड़ दूं तो मेरा 1 ही बाण तुम्हारी महाभारत की सारी सेना को मार गिराएगा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने जब बर्बरीक से ये बात सुनी कि उसके 1 बाण में इतनी ताकत है कि महाभारत की सारी सेना को 1 ही बाण में मार सकता है तो भगवान कृष्ण कहने लगे बर्बरीक मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे बाणों पर, यदि तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत है तो मुझे कुछ प्रमाण दिखाओ। दोस्तों बर्बरीक कहने लगा हे ब्राह्मण बताओ मैं तुम्हें प्रमाण कैसे दिखाऊं, जैसे तुम परीक्षा लेना चाहो ले सकते हो। दोस्तों भगवान कृष्ण ने कहा देखिए यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है,
इस पीपल के वृक्ष पर जितने भी पत्ते हैं, क्या तुम्हारा एक बाण एक ही बार में जितने भी वृक्ष पे पत्ते लगे हैं इन सब पत्तों को भेद सकता है? दोस्तों बर्बरी कहने लगा, हे ब्राह्मण, अब तुम देखो ये पीपल पे जितने भी पत्ते हैं, एक ही बाण में मैं किस प्रकार से इन सारे पत्तों को भेदता हूँ। चाहे कोई भी पत्ता कहीं भी जाकर के क्यों न टूट के गिर जाए, मेरा बाण जाकर के उस जगह से उस पत्ते को भेद के लाएगा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने बर्बरी की परीक्षा लेने के लिए पीपल का एक पत्ता अपने पैरों तले दबा लिया और जैसे ही भक्तों बर्बरीक ने अपना एक बाण पीपल के सारे पत्तों को लक्ष्य बना करके छोड़ा, तैसे ही वो एक बाण पीपल पर जितने भी पत्ते थे उतने ही बाणों में बदल गया और सारे पीपल के पत्तों को भेद दिया उस बाण ने। और दोस्तों जो पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था, वो बाण भगवान कृष्ण के पैरों के पास आ गया और जब भगवान कृष्ण के पैर को भेदना शुरू किया तो वो बर्बरी कहने लगा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो वरना ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तो भक्तों भगवान कृष्ण ने एकदम से अपना पैर हटा लिया और उस बाण ने जो पत्ता भगवान कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ था उस पत्ते को भी उस बाण ने भेद दिया। दोस्तों जब भगवान कृष्ण ने उस दिव्य बाण की ताकत को देखा तो मन में विचार किया कि जब इसने मेरे पैर को नहीं बख्शा तो ये महाभारत के युद्ध में किसे बख्श देगा, और निश्चित ही महाभारत का युद्ध कौरव हारेंगे तो ये कौरवों की सेना में खड़े होकर के लड़ाई लड़ेगा और ये पांडवों का नाश कर देगा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने बर्बरी की बहुत बड़ी तारीफ की और कहा, तुम वास्तव में एक बहुत बड़े योद्धा हो, पर एक बात बताओ बर्बरी, क्या तुम दानी भी हो केवल योद्धा ही हो? तो बर्बरी कहने लगा, हे ब्राह्मण, वो योद्धा ही क्या जो दानी न हो। आप मांगिए, आपको क्या मांगना है, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। दोस्तों भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में जिस समय पर बर्बरीक से वचन ले लिया तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बर्बरीक, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। दोस्तों बर्बरीक ने सुना कि मुझे शीश दान में देना है तो एकदम से चौंक गया। बर्बरीक कहने लगा, आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो जो शीश मांग रहे हो, आप मुझे अपना असली स्वरूप दिखाओ। दोस्तों बर्बरीक की प्रार्थना पर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उसके दान और युद्ध कौशल की प्रशंसा की। दोस्तों बर्बरी कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपना शीश तो आपको दान में दे रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन की 2 तमन्नाएं रह गईं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, कौन सी 2 तमन्नाएं रह गईं, उनको मैं पूरी करूँगा। दोस्तों बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरी पहली तमन्ना तो रह गई कि मैंने महाभारत का युद्ध नहीं देख पाया और दूसरी तमन्ना मेरी रह गई कि विवाह कैसे होता है, मैंने विवाह नहीं देख पाया। दोस्तों भगवान कृष्ण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें महाभारत भी पूरा दिखाऊंगा और विवाह कैसे होता है वो भी मैं तुम्हें पूरा दिखाऊंगा। दोस्तों उसी समय पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अपने हाथों से पकड़ा और ले जाकर के महाभारत का युद्ध हो रहा था वहीं पास में एक छेकुरा के पेड़ पे टांग दिया और भगवान कृष्ण ने उस बर्बरीक के सिर को एक दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जिसकी सहायता से बर्बरीक ने वो महाभारत का युद्ध देखा। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे गाँव में हमारी छोटी छोटी जो बेटियां होती हैं वो सिमरा सिमरियाओं के विवाह करती हैं चंडोस वगैरह बना करके। तो आपने देखा होगा वो सिमरा सिमरियाओं के जो विवाह होते हैं इनकी प्रथा भगवान कन्हैया ने चलाई थी क्योंकि बर्बरीक को दिखाना था कि विवाह कैसे होता है। तो जब सिमरा सिमरियाओं का विवाह हुआ तो बरौना के रूप में भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का सिर ही भेजा था। दोस्तों वहीं से शादियों में ये बरौना की प्रथा संचालित हो गई और आज भी ये परंपरा है, जब हमारे यहाँ पर किसी भाई बहन की शादी होती है तो बरौना निश्चित ही जाता है। तो दोस्तों महाभारत के युद्ध में बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जिसके बाणों की ताकत को देख करके एक बार के लिए भगवान कृष्ण भी हिल गए थे। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।